हेलो दोस्तों। तो आज डे 4 है यूपीएससी सीएससी सीसेट इन 10 मिनट्स का। तो आज कुछ मिक्स क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन हमारे सामने आने वाले हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए किसी कार्य को 12 दिनों में तथा बी किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। ए अकेले कार्य प्रारंभ करता है लेकिन 3 दिन बाद बी भी कार्य में शामिल हो जाता है। तो बचे हुए कार्य को दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, यानी कि ए जो है 12 दिनों में काम करता है। ये थोड़ा माउस से लिखने में प्रॉब्लम हो रही है मेरे को, ठीक है ना, तो आप लोग समझ जाइएगा। और बी 15 दिनों में काम करता है, यानी कि ए जो है 12 दिन में अकेले काम कर लेगा और बी जो है 15 दिन में अकेले काम कर लेगा। तो अब हम लोग को क्या करना है, अब इनका एलसीएम हमें निकालना है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है, अब इसका हो गया 60 टोटल वर्क। तो एक ही एफिशिएंसी क्या होगी, मतलब कि एक दिन में एक ना काम करेगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 60/12 करोगे तो 12×5 = 60, यानी कि 5 हो गई इसकी एफिशिएंसी। और बी की एफिशिएंसी क्या होगी, तो 15×4 = 60, यानी कि 4 हो जाएगी बी की एफिशिएंसी। टोटल अगर देखा जाए तो टोटल एफिशिएंसी, यानी कि अगर ए और बी एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में 9 काम करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि टोटल काम जो है 60 है। ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है और दोनों एक साथ मिलकर 9 काम करते हैं। अब बोला क्या है कि ए जो है हमारा कार्य प्रारंभ करता है 3 दिन तक। ठीक है, 3 दिन तक लगातार ए काम करेगा। अब जो है ए जो है 3 दिनों में कितना काम करेगा, तो 3 दिनों में एक 5×3 यानी कि 15 काम करेगा। ठीक है, ये जो है 3 दिन में 15 काम करेगा। अब बचा कितना काम, तो 60 में से 15 घटा देंगे तो आ जाएगा 45। तो इससे काम 45 बचा है। ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों यहाँ पे अब आ गए हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों मिलके कितना काम करेंगे, 45 काम बचा है। ठीक है, और एक दिन में ये लोग 9 काम करते हैं, यानी कि 9×5 = 45, 5 से कट जाएगा तो आ जाएगा हमारा 5, यानी कि ए और बी जो है दोनों मिलके 5 दिन में काम को पूरा कर देंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि ए अकेले 12 दिनों में पूरा काम करता है, बी अकेले 15 दिनों में कार्य पूरा करता है। ठीक है, अगर दोनों का एलसीएम लिया गया तो 60 आ गया। अब इफिशियंसी देखी जाए तो एक दिन में ए जो है 5 काम करता है और एक दिन में बी जो है 4 काम करता है, यानी दोनों मिलके एक दिन में 9 काम करते हैं। ठीक है, 3 दिन लगातार ए अकेले काम करता है, तो 5×3 यानी कि 15 काम ए कर चुका है। इसके बाद 3 दिन बाद बी आता है, तो ए और बी दोनों साथ में काम करेंगे। तो कितना काम बचा था, 45 काम बचा था। तो 9 एक दिन में 9 करते हैं, तो 9×5 = 45। तो यानी कि 5 आ गया हमारा आंसर, यानी कि 5 दिन ये वाला आंसर हमारा सही होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक वस्तु की कीमत 25% वृद्धि कर दी जाती है, तत्पश्चात कीमत को 20% घटा दिया जाता है, फिर 10% बढ़ा दिया जाता है। परिणामी कीमत क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि उसकी स्टार्टिंग की कीमत क्या है, 100 है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, 25% की वृद्धि हुई है, तो क्या करेंगे हम लोग, 125 यानी जितना वृद्धि होगा उतना 100 में जोड़ के 100 से डिवाइड कर देंगे। अगर कमी होगा तो 100 में से उतना घटा के 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100। और इसके बाद बोला है कि 20% फिर कीमत को घटा दिया जाता है, 20% घटा दिया गया, यानी कि क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, 100 में से 20 घटाओगे तो 80 आएगा, तो 80 हो गया और नीचे 100 ही रहेगा। और इसके बाद अगला क्या बोला है कि 10% फिर से बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, 10% बढ़ा दिया गया, तो यानी कि 110 हो जाएगा और बट्टे में 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो कि एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास,
125/100 और 8 गुणे यहाँ पे है 11। अब इसको हम लोग काट सकते हैं 25 से, तो 25 पंचे 125 और ये हो जाएगा 25 चौके 100। ठीक है, अब इस 4 को हम लोग इससे काटेंगे तो हो जाएगा 2, यानी कि अब हमारे पास क्या बचा, 5 गुणे 2 गुणे 11, तो 5 दूना 10 और 10 और 11 दाम क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा क्या आ गया 110। तो 100 से ये कितना अधिक है, 100 से ये कितना अधिक है, तो 10 अधिक है। ठीक है ना, 10 अधिक है, यानी कि 10% जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने देख लिया कि क्या करना था आपको। जैसे कि स्टार्टिंग में हमें 100 मान लेना था, इसका जितना वृद्धि बोलेगा तो 100 में उतना ऐड करके 100 से डिवाइड करेंगे, अगर कमी बोला है तो उतना 100 माइनस करके 100 से डिवाइड करेंगे। इसके बाद आपस में कैलकुलेट करके जो आएगा वही, जो आएगा उससे 100 का देखेंगे कि कितना डिफरेंस है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव में है, ठीक है, पॉजिटिव में है तो 10% की, मतलब पॉजिटिव में है तो वृद्धि होगा, अगर निगेटिव में है तो कमी होगी। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन बोल रहा है किसी राज्य के 3 शहरों पी क्यू आर के बारे में नीचे दिए गए प्रश्न और 2 कथनों पर विचार कीजिए। हमारा प्रश्न बोल रहा है कि शहर पी और शहर क्यू के बीच की दूरी हमें निकालनी है, कथन 1 और कथन 2 के द्वारा। ठीक है, तो कथन 1 हमारा क्या बोल रहा है, क्यू और आर के बीच 18 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है ना, तो क्यू जो है और आर जो है 18 किलोमीटर दूरी पे है। ठीक है, और इसके बाद बोल रहा है कथन 2, पी और आर के बीच की दूरी 43 किलोमीटर है। पी और आर के बीच की दूरी कितनी है, 43 किलोमीटर है। ठीक है, अब हमारा तो ऑप्शन क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि उपरोक्त कथन के बारे में कौन सा सही है। ठीक है, तो अकेला कथन 1 जो है उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो हमारा प्रश्न क्या था, पी और क्यू के बीच की दूरी निकालनी है, तो एक कथन 1 ये है, तो क्यू से आर का ही दूरी हमें केवल पता चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कथन 1 गलत। इसके बाद दूसरा ऑप्शन बोल रहा है केवल कथन 2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो ये भी गलत है, क्योंकि पी से आर की ही दूरी हम लोग को इसमें पता चल रहा है, तो ये भी हमारा हो जाएगा गलत। इसके बाद सी ऑप्शन है कथन 1 और कथन 2 दोनों ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अब यहाँ पे कुछ चांस बन रहा है कि अगर आर हमारा यहीं पे रहे और पी को इधर ले जाए, ठीक है, तो हमारा आंसर आ सकता है। ठीक है, ये 43 हो जाएगा, तो इधर हमारा आंसर आ सकता है कि क्यू से पी की दूरी क्या हो जाएगी, इसको और इसको ऐड कर देंगे तो उतना हो जाएगा। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि इसी साइड आए। ठीक है, हमारा पी तो इधर भी आ सकता है। ठीक है, जब पी इधर आ जाएगा हमारा और ये जब 43 हो जाएगा, तो हम लोग कैसे निकाल पाएंगे कि पी और आर के बीच की दूरी क्या है। तो कैसे निकालेंगे, 43 में से हम लोग 18 को घटाएंगे। ठीक है, 43 में से जब हम लोग 18 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 हो गया इधर, तो 5 हो गया इधर, और फिर से हो जाएगा 4 में से 4 हो गया, 3 में से 1 गया 2, यानी कि ये जो 25 है, पी और क्यू के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। यानी कि हम लोग फिक्स नहीं बोल सकते कि पी और क्यू के बीच की दूरी क्या होगी। यहाँ पे जैसे कि आपने देखा पी और क्यू के बीच की दूरी, तो इन दोनों को ऐड करना था, यानी कि 43 + 18 ऐड करना था। अगर पी को हम लोग इस साइड ले आते हैं तो 43 में से 18 को घटाना था, यानी कि हम लोग नहीं बोल सकते कि क्या आंसर होगा। ठीक है, अगर ये बोलता कि लेफ्ट में है पी या फिर राइट में है पी, इस तरीके से बोलता तो हम लोग आंसर सही भी कर सकते थे। बहुत लोग इसको कथन 1 और कथन 2 को दोनों को सही कर देंगे ऐसे करके कि क्यू इधर, आर इधर, पी इधर, लेकिन इसका एक संभावना ये भी है कि पी हमारा इधर भी हो सकता है, इसलिए हमारा दोनों कथन गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। कथन 1 और कथन 2 दोनों प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपर्याप्त है। ठीक है ना, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, इसमें कथन दिए गए हैं और निष्कर्ष दिए गए हैं, और निष्कर्ष हम लोग को बताना कि कौन सा सही है। तो बोला कुछ डॉक्टर शिक्षक है, तो यहाँ पे पहले गोला बनाते हैं सर्कल, ठीक है, और कुछ डॉक्टर, डॉक्टर को डी लिख रहा हूं मैं, कुछ डॉक्टर जो है क्या है,
टीचर है, शिक्षक है यानी कि टीचर है। अब बोल रहा है सभी शिक्षक इंजीनियर हैं, यानी कि सभी शिक्षक जो है इंजीनियर है। ठीक है, सभी शिक्षक जो है इंजीनियर है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टीचर। ठीक है, तो क्या बोला है, सभी कुछ डॉक्टर जो है वो टीचर है और सभी टीचर जो है वो इंजीनियर हैं। और इसके बाद बोला सभी इंजीनियर जो है वो वैज्ञानिक हैं, यानी कि सभी इंजीनियर जो है क्या है, वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक। ठीक है, वैज्ञानिक को भी लिख रहा हूँ। अब इसके बाद बोला क्या, निष्कर्ष क्या बोला है हमारा, ये तो क्वेश्चन का पार्ट हो गया। अब पूछा क्या है, तो इसमें पूछा है कुछ वैज्ञानिक डॉक्टर हैं। तो ये वैज्ञानिक है और ये डॉक्टर है, तो जाहिर सी बात है ये वाला जो पार्ट है वैज्ञानिक और डॉक्टर का है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद बोला सभी इंजीनियर डॉक्टर हैं, तो इंजीनियर कुछ ही इंजीनियर डॉक्टर है ना, यहाँ पे कुछ यहाँ पे डॉक्टर है, यहाँ पे इंजीनियर है, तो इसका कुछ पार्ट ही जो है वो मिल रहा है, यानी कि कुछ इंजीनियर ही डॉक्टर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा कुछ इंजीनियर डॉक्टर है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो इंजीनियर का है इतना पार्ट और यह डॉक्टर का पार्ट, तो यहाँ पे आप लोग को दिख ही रहा होगा कि कुछ इंजीनियर डॉक्टर है, तो ये सही हो जाएगा। यानी इस तरीके से हमारा जो है 1 और 3 सही है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही है। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3 दोनों सही है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन पजल का है, जो कि काफी डिफिकल्ट माना जा सकता है अगर आपको नहीं आता है तो। ठीक है, और ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है क्योंकि इतना बड़ा पैराग्राफ दिया है और इस पजल को सॉल्व करने के बाद केवल आपको एक ही क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए मिलेगा। मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर एक पजल दिया है, ठीक है, एक पजल दिया हुआ है और उसमें 3-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप उसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। लेकिन अगर केवल एक ही पजल दिया और उसमें केवल एक ही क्वेश्चन है तो उसको अवॉइड करिएगा। ठीक है, उसको बाद में सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बोला क्या है कि 8 विद्यार्थी ABCDEFGH किसी वृत्ताकार मेज पर बैठे हुए हैं और केंद्र की ओर किए हुए हैं मुख अपना। ठीक है, तो पहले हम लोग एक अच्छा सा सर्कल बना लेते हैं। तो एक सर्कल बन गया हमारा इधर और एक सर्कल बन गया हमारा इधर। ठीक है, और इनमें 8 लोगों को बैठाना है हमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसी तरीके से इसमें बैठाना है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और ये क्या कर रहे हैं, सभी अंदर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है ना, सभी जो है केंद्र की ओर देख रहे हैं। इसके बाद क्या बोला है, यहाँ से हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है, इधर का मेन क्वेश्चन नहीं है, इधर से हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो क्या बोल रहा है, बी और डी न तो सी के सन्निकट है, यानी कि बी और डी जो है सी के आसपास नहीं है और न ही सामने है। ठीक है, न ही ठीक सामने। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि सी है हमारा यहाँ पे। ठीक है, सी जब हमारा यहाँ पे है तो यहाँ पे बी और डी नहीं होंगे, यहाँ पे बी और डी नहीं होंगे और यहाँ पे बी और डी नहीं होंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला है, ई और डी के बीच में ए बैठा है, यानी कि ई और डी के बीच में ए बैठा है। ठीक है, ए बैठा है। इसके बाद बी और एच के बीच में एफ बैठा है, बी और ई के बीच में, सॉरी बी और एफ के बीच में क्या बोला है, बी और एच के बीच में एफ बैठा है। एच इधर हो जाएगा हमारा और एफ हो जाएगा इधर हमारा। लेकिन जरूरी नहीं है कि यही सीक्वेंस रहे, ये आपस में इधर उधर भी हो सकते हैं, जैसे कि डी ए ई हो सकता है और ये वाला एच एफ बी भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग बी जो है न यहाँ बैठ सकता है न यहाँ बैठ सकता है, तो बी को हम लोग यहाँ पे बैठा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बैठा दिए तो एच हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और एफ हो जाएगा हमारा यहाँ पे। इसी तरीके से डी को हम लोग यहाँ पे नहीं बैठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ई को बैठा दे रहे हैं, यहाँ पे ए को बैठा दे रहे हैं और यहाँ पे
डी को बैठा दे रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारा क्या बचा है, ए बी सी डी ई बचा है, ई हो गया, ई अब जी बचा है हमारा, तो जी को यहाँ पे बैठा दिए, ठीक है। लेकिन जरूरी है कि हम लोग यही सीक्वेंस कर सकते हैं, हम लोग इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि इन तीनों को इस साइड बैठा सकते हैं और इन तीनों को इस साइड बैठा सकते हैं, मतलब कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन ए और जी के बीच बी बैठा है, पूछा है, तो ए और जी के बीच में तो यहाँ पे डी दिख रहा है, बी नहीं है। जबकि अगर इसको हम लोग इस साइड ले आते तो भी हमारा ये गलत ही होता, ठीक है। तो ये गलत हो गया। जी के ठीक सामने सी बैठा है, तो जी के ठीक सामने सी बैठा है, ये तो ठीक है, ठीक है। लेकिन हमारा जो है ये भी फिक्स नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे ई को अगर ला देते हैं, ठीक है, ई को यहाँ बैठाते, ए को यहाँ पे बैठाते, डी को यहाँ बैठा सकते हैं, तो ये भी हमारा कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि इसमें जो डाटा दिए गए हैं वो सफिशियंट नहीं है, इसमें कुछ और चीजें देता तो हमें फिक्स पता चलता कि कौन कहाँ पे है, तभी हम लोग इसका आंसर निकाल सकते थे। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा, और एक पजल जरूर पूछता है तो आप पजल का भी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। और आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं इसी तरीके के और वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।